नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एकात्म धाम निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को मिली सौगात। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का जताया आभार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की मिली धमकी। पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने एक मंच से कहा, धीरेन्द्र शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिलने पर समर्थकों में नाराजगी। कहा, हम बाबा बागेश्वर के साथ हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो बाबा को ऐसे देख भी सके। रीवा में बागेश्वर महाराज को मिली धमकी को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान। कहा, सनातन धर्म का आगे बढ़ाने वाले लोग निशाने पर आ जाते हैं। धमकी देने वाले भारत को विश्व गुरु बनते हुए नहीं देख सकते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली धमकी पर साधु संतों ने जताया विरोध। श्री बड़ा अखाड़ा मैहर के महंत ने धमकी मिलने पर जताई नाराजगी। मोहन भागवत के बच्चे वाले बयान पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, परिवार एकता विषय है, कम बच्चे होने पर रिश्ते घट रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को लेकर सज्जन वर्मा का बयान। कहा, 142 करोड़ की जनसंख्या से पहले ही देश में हाहाकार मचा है। ऐसी पाठशाला से देश का होगा नुकसान। मुरैना में ब्लास्ट पीड़ितों से मिले कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना को लेकर जताया दुख। कृषि मंत्री ने पीड़ितों को मुआवजे का भी किया ऐलान। गुना में अग्निकांड में पीड़ितों से मिलने पहुंचे सिंधिया। घरों में पहुंचकर नुकसान का लिया जायजा। पंडितों के जले दस्तावेजों को दोबारा से बनाने के दिए निर्देश। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर हमला कर कहा, सरकार के 1 साल के कार्यकाल में अपराध हुए दोगुने। ये कर्ज करप्शन धोखे की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को उनके लोग ही कर रहे हैं बेनकाब। प्रदेश की जनता का हाल बेहाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौन है। भोपाल में नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने संभाला अपना कार्यभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर दी जानकारी। उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। बाबा महाकाल का पूजन कर लिया आशीर्वाद। इंदौर में धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी पर बोले अभिनेता सोनू सूद। कहा, देश में शांति बनाए रखना जरूरी। एमपी शूटिंग एकेडमी में खिलाड़ी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। रातीबड़ पुलिस जांच में जुटी। एमपी में शूटिंग एकेडमी में सुसाइड केस के बाद कैंपस बंद। हादसे के बाद साई एकेडमी के प्रबंधन में हड़कंप। प्रबंधन की तरफ से नहीं दी गई कोई जानकारी। खिलाड़ी शूटिंग एकेडमी के बाहर हो रहे परेशान। शूटिंग खिलाड़ी यथार्थ रघुवंशी सुसाइड मामले में डीसीपी प्रियंका शुक्ला का बयान। कहा, यथार्थ रघुवंशी पर लगा था चोरी का आरोप। सीहोर में निजी स्कूल में तय मापदंडों से ज्यादा किताबों का बोझ उठा रहे बच्चे। एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे के बैग का वजन 4 किलो। स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का हो रहा उल्लंघन। जबलपुर में दिव्यांगों ने किया विश्व दिव्यांग दिवस का बहिष्कार। मंच पर चढ़कर एसडीएम के हाथों से माइक छीना। निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक के खिलाफ दिव्यांगों ने खोला मोर्चा। झाबुआ में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब परिवहन का खेल। करोड़ों रुपए की हो रही राजस्व की हानि। महिलाएं बच्चों को भी किया जा रहा है शामिल। ग्वालियर में पंचायत सचिव के साथ हुई 10 लाख की ठगी। गैस बिल कम करने के लिए ठगों ने मोबाइल पर भेजी एपीके फाइल। क्लिक करते ही खाते से उड़े 10 लाख रुपए। इंदौर में फोन कर अपराधी पुलिस को भी बना रहे अपना शिकार। इंदौर के परदेसीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के पास आया फर्जी कॉल। बेटे की मांग रहे थे जानकारी। प्रभारी ने जानकारी देने से किया इनकार। जबलपुर में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती। भर्ती प्रक्रिया में धांधली के लगे आरोप। कम अंक वालों को दी गई नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब पेश करने के दिए गए निर्देश। ग्वालियर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने। ठगों ने डॉक्टर को बनाया अपना शिकार। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 21 लाख रुपए। ठगों ने फर्जी अधिकारी बनकर दिया घटना को अंजाम। भिंड में हर्ष फायरिंग की रोक के लिए अनूठी पहल। शादी के कार्ड पर शस्त्र न लाने का किया अनुरोध।
बैंगलोर में सड़क हादसे में हुई एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की मौत। गाड़ी के टायर से फटने से हुआ हादसा। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में दो चौथे ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्ग दंपति से की ठगी। सोने की चेन ठगकर दोनों ठग हुए फरार। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने जांच की शुरू। भोपाल में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन। 11 दिसंबर से हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी। बुरहानपुर में 9 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश। परिजनों ने आरोपी युवक को पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धामनव गांव की घटना। शहडोल में परिवार से बात करने के बाद शख्स सोन नदी में कूदा। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। चरवाही सोन नदी की घटना। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर से चंदन के पेड़ चुराने वाली गैंग को पुलिस ने दबोचा। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। लकड़ी काटने और औजार और मशीन बरामद। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। खरगोन के नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। कई फीट तक युवक को घसीटता ले गया ट्रक। घटना का वीडियो आया सामने। मजदूर का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। 3 घंटे चला प्रदर्शन। कंपनी ने आर्थिक सहायता की मांग मानी। देवास में शराब दुकान के आसपास अवैध गतिविधि और सामग्री चेक करने गए थे पुलिस अमला। सहायक उप निरीक्षक के साथ जमकर हुई मारपीट। घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रिलायंस के मार्ग पर भोला धावा। 2 दिन पुराना बेचा जा रहा था पनीर। लिए गए सैंपल। भिंड में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। गुस्साए परिजन ने NH 719 पर किया चक्का जाम। छतरपुर में नकली खाद के भंडारण पर छापा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस को भारी मात्रा में खाद की बोरियां मिली। लाहौर में लापरवाही का दिखा आलम। लाखों की लागत से बना पार्क शराबियों का बना अड्डा। शाम होते ही अय्याशियां होती हैं शुरू। भोपाल में भू माफिया से परेशान परिवार ने तंग आकर मांगी इच्छा मृत्यु। कलेक्टर से मांगी सामूहिक आत्महत्या की अनुमति। जबलपुर के भू माफिया पर जमीन पर कब्जा करने का है आरोप। टीकमगढ़ के जतारा में रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर वन विभाग ने की कार्रवाई। वन अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। सतना में सहकारी समिति के गोदाम से खाद चोरी करने की कोशिश। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छतरपुर में प्रेम विवाह से नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक को मारी गोली। युवक के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में इलाज जारी। उज्जैन पुलिस ने नाबालिग से रेप करने वाले मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों ने नाबालिग को किया था अगवा। चलती कार में आरोपियों ने मासूम से किया था रेप। सीएम विष्णुदेव साय ने सीजीपीएससी 2023 के टॉपर्स से की मुलाकात। अभ्यर्थियों से संवाद में कहा, मुझे पूरा विश्वास सभी युवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की करेंगे सेवा। अभ्यर्थियों को नव दायित्व के लिए दी शुभकामनाएं। रायपुर बीजेपी की बैठक में बनाए 17 पर्यवेक्षक की सूची जारी। छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को बनाया गया। अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षक। पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे पर्यवेक्षक। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका से की मुलाकात। निकाय चुनाव पर हुई चर्चा। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लाने की है तैयारी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बैठक में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को मिल सकती है मंजूरी। रायपुर में धान को बारिश से बचाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर कलेक्टर को दिए निर्देश। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण प्रदेश में बारिश की संभावना। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अलग बैठक करने पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रही। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के सोसाइटी चलो अभियान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी अपने घेरेबा पर झांक कर देखे। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ कितना अन्याय अत्याचार किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी भ्रम फैलाने में माहिर है।
छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। वित्त विभाग ने दी राशि की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका ने राजभवन स्टाफ के साथ देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। राज्यपाल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। दुर्ग के भिलाई में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए सभी युवाओं को दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान, बोले सदस्यता अभियान का लक्ष्य हुआ पूरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। रायपुर में बेखौफ हुए चोर, धारदार हथियारों से लैस चोरों का रेकी करते सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में 4 चोर आ रहे नजर। टिकरापारा थाना क्षेत्र का है मामला। अंबिकापुर में पीजी कॉलेज के एलएलबी के छात्र आक्रोशित। कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। 4th सेमेस्टर में 150 छात्र में से 75% छात्र हुए फेल। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रायपुर में बदमाशों के दिन पर दिन हो रहे हौसले बुलंद। बदमाशों ने अधेड़ से की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। घटना शनिवार की बताई जा रही है। बिलासपुर में एक बार फिर चला बुलडोजर। कोनी में गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण पर जारी है नगर निगम का कब्जा हटाओ अभियान। सुबह से निकली टीम लगातार कर रही कार्रवाई। राजनांदगांव के चूरिया गांव में 2 बाइक आपस में भिड़े। हादसे में 21 साल की युवक की गई जान, 2 की हालत गंभीर। भारतीय मजदूर संघ ने बिलासपुर के मजदूरों से की मुलाकात। शनिचरी बुधवारी के अलावा सैकड़ों मजदूरों ने संघ के सामने रखी अपनी परेशानी। संघ के अधिकारियों ने मजदूरों की समस्या को कलेक्टर के सामने रखने की कही बात। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलाव के साथ सब्जियों के दामों में आया उछाल। टमाटर की कीमत 50 रुपए किलो। लोगों की जेब पर पड़ रहा सीधा असर। सूरजपुर में राइफल लेकर स्कूल पहुंचा शिक्षक। शराब के नशे में महिला प्राचार्य को डराने पहुंचा था स्कूल। घटना का वीडियो आया सामने। वीडियो में धौंस देते नजर आ रहा प्रधान पाठक। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्र में लगी लंबी लाइनें। मौके से ऑपरेटर प्रबंधक गायब। किसान धान लेकर खुले में खड़े। बारिश के आसार। केंद्र में नहीं है तिरपाल की व्यवस्था। सुबह से रात तक नहीं आ रहा नंबर। बीजापुर के मोरमेट गांव में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगाई आग। कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था मोबाइल टावर का संचालन। अतिक्रमण पर चला शासन का बुलडोजर। लगभग दर्जन दुकानों पर को किया गया ध्वस्त। मौके पर एसडीएम तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल मौजूद। राजनांदगांव में सालों से जब्त अवैध शराब का जखीरा हुआ नष्ट। आबकारी एक्ट के तहत 1075 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। मौके पर भी पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 ठिकानों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान 97 लीटर अवैध शराब की गई जब्त। मामले में 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। एमसीबी में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर खुली पोल। मरीज को नहीं मिला एम्बुलेंस। खाट से लाया गया अस्पताल। अस्पताल प्रबंधक ने एम्बुलेंस खाली नहीं होने की दी दलील। बालोद में जिला सत्र न्यायालय को सिवनी में शिफ्ट करने पर लोगों का विरोध। व्यापारियों ने किया शहर बंद करने का आह्वान। अंबिकापुर में कार और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। परिजनों को 6 घंटे बाद मिला शव बाहर। परिजनों ने अव्यवस्था को देख प्रशासन पर जताया आक्रोश। बिलासपुर में पुलिस की अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने संचालक समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाढ़ से रसूखदार परिवार के बच्चों को भी पकड़ा। बिलासपुर से अंबिकापुर की उड़ान हुई शुरू। 19 दिसंबर से यात्रियों को मिलेगा लाभ। हफ्ते में 3 दिन चलेगी फ्लाइट। बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आईईडी बरामद। पहली बार आईईडी के साथ एचई बम किया गया प्लांट। डीआरजी और बीटीएस टीमों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। रायपुर में 260 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के हुए तबादले। एसएसपी संतोष सिंह ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान रक्षक अभियान के लिए कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के 41 प्रभारियों की हुई नियुक्ति। रायपुर शहर के लिए महेंद्र गंगोत्री और रायपुर ग्रामीण के लिए गंभीर सिंह ठाकुर को मिली जिम्मेदारी। 2 से 10 दिसंबर तक जिलेवार कार्यक्रम होंगे आयोजित। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिले चिकित्सा अधिकारी। 83 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए जारी किए गए आदेश।
सूरजपुर में लापरवाही बरतना उप निरीक्षक को पड़ा भारी, हुए निलंबित। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक विवेक खल को एसपी प्रशांत ठाकुर ने किया निलंबित। जशपुर में लोहे से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त हादसे में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। कोतबा चौकी के रेचुआ घाट की घटना। जशपुर में अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई, एक पिकअप धान जब्त। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया गया था धान का नहीं है कोई वैध दस्तावेज। मुंगेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नशीली दवाइयों का सप्लाई करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कवर्धा में निलंबित लेखपाल नरेंद्र कुमार राउतकर के घर छापा, एसीबी की टीम ने 2 ठिकानों पर मारा छापा। 35 दिनों पहले ही जमानत पर जेल से हुए थे रिहा।